जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे साइंस के 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विद्युत चालक की एसआई इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत चालक की एसआई इकाई है सीमेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था मोसले ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगे किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो दोस्तों वह माध्यम है ठोस, ऑप्शन नंबर डी। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगे किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक डैश के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली को डैश दिशा में इंगित किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र दिशा में इंगित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीनों को डैश के रूप में जाना जाता है। मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीनों को जिस रूप में जाना जाता है वह है क्रेटिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। तो दोस्तों वह हार्मोन है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एजोटोबैक्टर एक डैश है। तो दोस्तों एजोटोबैक्टर एक नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है वह एसिड है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता को डैश की सहायता से मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, यानी कि आर्द्रता मापी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली फ्रियोन रासायनिक रूप से क्या है? प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला फ्रियोन रासायनिक रूप से है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का जो भाग हृदय को नियंत्रित करता है वह भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वह है आयरन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सौर सेल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है? सौर सेल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि तरंगों का आयाम पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे मुंह में मौजूद लार डैश के रूपांतरण में मदद करता है? हमारे मुंह में मौजूद लार स्टार से ग्लूकोज के रूपांतरण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह है अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधे ठोस से गैस तक अवस्था में परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनडुब्बियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार का आरएनए वायरस एड्स का कारण बनता है? तो दोस्तों वह प्रकार है रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर बी। रेट्रोवायरस के कारण आरएनए वायरस एड्स का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, लीड अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लीड अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि H2SO4 का। अगला प्रश्न है, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में उपयोग किया जाता है सल्फर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीकरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता है? उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता है जल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।